हेवनली लेवल एपिसोड 83 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन के साथ जो लड़की मेड बनकर आई थी, अब हमने इसका नाम जेनी रख दिया है। ठीक है ना, याद रखना जेनी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत है। जेनी इससे पूछती है कि आपको लगता है कि लोग बिना जाने इसे ऊंची कीमत में खरीदना चाहेंगे। हन उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ उन्हें छोट से धक्के की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस लड़की के बारे में। वो लड़के अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि जो मास्टर यून है ना, उन्होंने जो तरीका बताया है ना, उससे इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वो अपनी बात आगे भी बढ़ाती है और सभी से कहती है लेकिन मैं ना किसी एक को ख़रीदने का मौका दूंगी। लोग आज जब भी बात सुनते हैं ना, सिर्फ एक ही खरीद सकता है, तो सोचते हैं आखिर मारीन यानी मास्टर यून ने हमारे लिए क्या प्रिपेयर किया होगा। फिर उस बोई लगनी शुरू हो जाती है। 1,10,000, 1,20,000, लेकिन हन सीधा उसे 5 लाख पर पहुँचा देता है। अब यह डिब्बा तुरंत लड़की उसे दे देती। इन्हों मैं सबसे पहले इन्हें देती हूँ। खाया जाता है और डिब्बा ना हन के पास पहुँचाया जाता है। हन उस डिब्बे को देखता है और लड़की उसे कहती है प्लीज़ इसे सबके सामने खोलिए। फिर हन उसे देखता है और कहता है सीधी सी बात है, मैं सभी खोलूँगा। फिर सारे बंदे होते हैं ना, और लड़की भी उसे बड़ी गौर से देखने लगती है। फिर जो हन होता है ना, हन उस डिब्बे को खोलता है और उसके अंदर वही डिब्बा वही निकलता है जो है ना मेटल, जिसे डिवाइन मेटल में 3 में से जिसकी कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन है, वह निकलता है। और हन ना सभी से कहता है मेरी किस्मत किसने अच्छी है, किसी ने मेरे साथ यानी वो ने कहा ना कंप्लीट यानी प्रतिस्पर्धा। तो लड़की उसे देखती है और कहती है ये तो। और फिर जो होता है ना सबसे अमीर बंदा यहाँ का यानी सिटी का, वह कहता है इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन गोल्ड कॉइन है। फिर ऐसा वो होता है ना सेट, उसकी तो जली जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है मुझे बहुत सारे डिब्बे चाहिए। हमारी वो लड़की खुश हो रही होती है और कहती है जो हमारे हेवन रूम के फर्स्ट रूम के गेस्ट हैं ना, वे बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी है और उनके जो आइडिया है ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है डिब्बों पे और भी बोल लगती है। जो पहले उसका होता है ना सबसे अमीर, वो भी 10 मिलियन तक पहुंचा देता है, लेकिन हन उसे 20 मिलियन कर देता है। फिर वो सेट वाला उसे 25, फिर हन 30, ऐसी कर करके वो ना उसे 51 यानी 51 लाख रुपए में ख़रीद लेता है। और फिर वह हन से चिढ़ाते हुए कहता है जब तुम इतना चाह रहे हो तो तुम इसे खरीद लो। वह लड़का कहता है तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेते। फिर वो होती है ना यानी जेनी उससे पूछते हैं और तुमने तो ये डिब्बा ऐसे ही बेच डाला। फिर वह हन कहता है ये बहुत आसान था। फिर वह ना खोलता है और उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है मैं इसे खोलूँगा। वे बंदे ना वहाँ यानी जो बंदे होते हैं ना चिल्लाने लगते हैं ना ब्रोदर खोल। और जब वह खोलता है ना उसके अंदर एक यानी कैट से निकलती है, देख सकते। फिर वह कहता है ये क्या चीज़ है। फिर हन हंसते हुए कहता है बड़ा सीन है, कुछ भी बना देते हैं। ये तो सुबू है जो कि प्योनी रैंक पर नंबर 1 पे आती है। फिर वह ये देख बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई नहीं बना सकता। फिर वह और ज़्यादा चीज़ें खरीदता है और उसके अंदर अजीब सी चीज़ें निकलती है और उसे देख उसका तो दिल ही बैठ जाता है। फिर वहाँ के बंदे उस पर हंसने लगते हैं। फिर हन कहता है मैं इतना ज़्यादा खुश नसीब तो नहीं वहाँ पर, लेकिन मेरे पास भी एक छोटा सा टुकड़ा है आम पत्थर वाला जिसकी कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन है। फिर जो होता है ना ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है ये सब ना यानी कि इन्होंने जो नीलामी घर लगा ना, इनकी क्या गलती है, ये सब हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। नीचे से वो लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं वाइस लीडर अपनी जुबान संवार के काम करिए, अपने शब्दों को अपने कंट्रोल में रखिए। हमने आपसे पहले कह दिया था कि इनके अंदर क्या चीज़ है हमें खुद भी नहीं मालूम, इसलिए आपके लत पर ही निर्भर करता है। फिर वह उसे तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया हन ने इशारा करता है आगे बढ़ाने के लिए। जो लड़के हैं ना वो भी अपने मन में सोच रही होती है। फिर हमें बताया जाता है भैया बोली लगनी शुरू हो जाती है यानी कि सुचारू रूप से चालू हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि आखिर ऑप्शन में होने के बाद बहुत सी चीज़ों पे वही, लेकिन हन ने फिलहाल उसे वो जो कोर खरीदने आया था ना, उस कोर को 40 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीद लिया था इसने। लड़के अपने ऑप्शन को लास्ट उस पर लाते हुए कहते हैं ये हमारे यहाँ का सबसे लास्ट आइटम है और इसके लिए जिस चीज़ के लिए आप सब इंतजार कर रहे थे वो चीज़ आ रही है। फिर जो होते हैं जेनी हन के पास जाती है और कहती है तुम उसे आप देखने नहीं जा रहे जो चीज़ बाहर बेचने वाली है। हन कहता है मैंने पहले चीज़ ले लिया, मैं क्या करूँगा उसे देख कर भी। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ खुलती है, उसमें से ड्रैगन निकलता है बड़ा सा। उसे देख आँख यहाँ का है ना, वे भी उस पर थम जाती है। फिर हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है ड्रैगन इंपीरियर जो कि सेंट्रल एरम के सबसे पीक एरम पे है। ये एक 3 आँख वाला वर्ल्ड इंपीरियर ड्रैगन है। फिर वह लड़की कहती है इसकी शुरुआत करी जाए। फिर हमें दिखाया जाता है हन उसे कहता है इसे तो मेरा खून है ना वो पुकार रहा है। फिर उसकी जो पहली शुरुआती कीमत होती है ना वो भी 100 मिलियन होती है और दूसरी होती है 120 मिलियन। हन जब ये सुनता है ना उसको होश उड़ जाते हो, कहता है 120 मिलियन। फिर उसकी कीमत ऐसे आसमान छूने लगती है। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 260 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन। फिर वो अपनी बात बढ़ा देता है 500 मिलियन। फिर वह लड़के कहते हैं 500 मिलियन एक, 500 मिलियन दो। लेकिन जो हन फिर वह आदमी हन को चिढ़ाने लगता है ना, कहते हैं अब अमीर क्या हुआ तुम्हें,
हान के उसके सुनते ही हान का दिल डूब जाता है। हान अपने उस पर हाथ डालते हुए सोचता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। फिर वो लड़की उससे पूछती है क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे अजीब से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। हान उससे कहता है हाँ 500 मिलियन। वो लड़की कहती है ठीक है। वह वहाँ से जाती है और जाते कहती है 1 बिलियन। आया सुन सब के होश उड़ जाते हैं 1 बिलियन। फिर वह कहता है हनी पैसे कहाँ से लाओगे। वो कहता है तुम फिक्र मत मानो, तुम इसे यानी मुझे वापस बाद में कर देना। फिर दिखाया जाता है भाई आखिर खान हान को चमकने लगते हैं क्योंकि उसे वो लग रही है इस टाइम भगवान। फिर आखिरकार लेकिन जैक के बाद हान उसे 1 बिलियन में खरीद लेता है। बाहर आता है कहता है ये सब सस्ती चीज़ें खरीद कर मैं बोर हो चुका हूँ, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है बेचारे का। फिर वो पीछे होती है ना लड़के को कहती है इतनी जल्दी बदल गए। फिर वो होता है ना जो वहाँ से जा रहा होता है मास्क मैन लग, जिसमें अभी हम मास्क मैन कहेंगे क्योंकि हमें इसका मूवी नहीं देखा ना। तो ये कहता है हमें उसे या तो हमें पाइए या फिर हमें उसे छीनना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वह ना बाहर खड़ी होती है जेनी। अब ऐसे कहती है तुम्हें सीनियर लोगों को लेकर वहाँ पर आना होगा। फिर वो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात और कहते हैं सीनियर सिर्फ सीनियर है ना, वे दूसरों से बात नहीं करते, दूसरों से नफरत करते हैं, अलग भी रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती। हान उसे कहता है थैंक यू सो मच, मैं जो तुम्हारे पैसे है ना मैं जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगा। वह लड़की उसे वापस जवाब देती है कि तुम्हें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना शरीर भी दे सकते हो। हान का दिल बैठ जाता है। हान कहता है इतनी जल्दी। फिर लड़की कहती है यानी कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करना है मेरे साथ। फिर ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। हान कहता है ये भी बिल्कुल पहले जैसे है जब हम पहली बार मिले थे। फिर वह एक चीज़ तो देखने लगता है और हमें फिर सीन होता है इसके पहले का जो उस लड़की ने यानी पास्ट का सीन है थोड़ी देर पहले का। तो उसे कहती है इसमें वो तुम्हारा ड्रैगन है पीरियड वाला, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम आगे भी हमारे साथ ऐसे काम करके रहोगे। फिर वो कहती है जो हमारी ये टोकन ले लो ना, तुम्हें हाई क्वालिटी की यानी सर्विस मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे। फिर सीन प्रेजेंट का होता है, हान आ रहा होता है। हान को कोई बंदे ऊपर से 2 देख रहे होते हैं और वो कहते हैं चलो आखिरकार आ गया। जो लड़की थी ना वो तो एक ब्रेन अलायंस की ओर से थी और इसी ने उससे पैसे लिए। हान उन्हें भी देख लेता है और कहता है हम फिर से मिल गए, तुम क्या चाहते हो। हमें दिखाया जाता है वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तुमने ले ली। एकदम ही वो जो सैड मास्क मैन होता है ना वह उसको आता है, उस पर हमला करता है ना, कहता है बकवास, नो चिल्लाने से कोई नहीं होगा, आखिर ये मरने वाला है। फिर हान उसे देखता है कहता है तो सेंट रैनो कल्टिवेटर है, मुझे यहाँ से भागने की ज़रूरत है। फिर अपनी सोल पावर से दिखता है यानी उसके मास्क में देख लेता है ना। फिर वो कहता है ओह ये तो वो है। फिर हमें बताया जाता है इस आदमी ये लड़के के सामने, इसका नाम पैंग है और ये भैया ये रैंक पे सबसे ऊपर आता है और इसका पूरा नाम पैंग टोंग है। फिर हान वो ना हान के पेट में बहुत तेज मुक्का मारता है, हान बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर उसके साइड में वही बंदा आ जाता है, वो कहता है आप तो यहाँ नहीं तुम्हारी एम्पायर इसके वो एम्पायर के वो यानी आने भविष्य, और आपने एक मुक्का मारा वो वहाँ पर पहुँच गया, वो तो मरेगा एक में। फिर वो कहता है बस बहुत हुआ, मुझे सबसे पहले वो थड़ा आया ना उससे वो लेने आया, और फिर वैसे भी तुमने मेरे पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया है, इसलिए लास्ट में तुम्हें सारी सफाई करनी होगी। वो हान के पास जाता है और ऐसे देखने लगता है। फिर उसे कुछ बात याद आती है कि कोई औरत इसे कह रही है मैंने अपना दिल पहले किसी और पर्सन को दे दिया है, लड़का तुम मेरे लिए मुझे सिर्फ तुम एक चांस दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम मांगोगी ना मैं वो तुम्हें ला कर दे दूँगा। लड़की अपने पैरों पर पैर धरते हुए कहती है कुछ भी। फिर हमें दिखाया जाता है वो हान की बड़ी बहन होती है, क्योंकि बड़ी बहन है हान की, और वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई ड्रैगन है, कोई एक हाई लेवल का सैंड रैनम का ड्रैगन। फिर उस प्रेजेंट में आ जाता है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वो लाऊँ, मैं कितना ज़्यादा ईमानदार हूँ तुम्हारे लिए। फिर उससे लेने लगता है, लेकिन हान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है खांसते हुए आपको नहीं लगता आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा रहे हैं, वह चीज़ मेरी है। हान उससे वो लड़का उससे हाथ छुटवा लेता है, वो कहता है ये अभी भी उठा हुआ है। फिर हान के होता है ना कवच सा आने लगता है हान के पूरे शरीर पे। यह देखो उसे वो लड़का चिल्लाते हो कहता क्या इसका ही बड़ा ओशन ऑर्बर। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।